ये आप देख सकते हैं, इसमें इसके हल्के से टूथ फोर्सेप होते हैं। ये टिश्यू जिसमें जो बुक चलती है वो फिजियो में 1 जन चलती है, बायोकेम में पता नहीं क्या चलता है। आपके फिजियो में सिर्फ ब्लड प्रेशर का एक्सपेरिमेंट होता है जो कि आपका इजीली आपके लैब में खुद अवेलेबल होगा। नेक्स्ट चीज जो आपको चाहिए वो होती है एनाटॉमी लैब के लिए, उसे कहते हैं डीएस किट। दिस इज डीएस किट। मेडिको सर, आप ये बताइए इस डीएस किट में क्या क्या जरूरी होता है, क्या क्या जरूरी नहीं होता है, क्या क्या खरीदना आपको कंपलसरी है, क्या क्या नहीं खरीदना कंपलसरी है, और अगर आपको इसमें अगर कुछ चीज़ कमी है तो क्या कमी है, और जो एकदम नेसेसरी है वो बताइए। आप सब कुछ बताइए इसके बारे में। देखो यार, सबसे पहले तो डीएस किट होना बहुत नेसेसरी है। देखो यार, सबसे पहले तो डाइसेक्शन किट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में मोस्ट ऑफ द टाइम अपना डाइसेक्शन हॉल में बिताओगे। मोस्ट ऑफ द टाइम उसके लिए तुम्हारे पास डाइसेक्शन किट होनी चाहिए। अब हम देखते हैं डाइसेक्शन किट के अंदर होता क्या है। फिर हम आते हैं कंटेंट्स क्या होते हैं डाइसेक्शन किट के अंदर। सबसे पहले तो हम कंटेंट्स पे आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फोर्सेप। 2 टाइप के फोर्सेप्स आपको मिलेंगे। एक होगा टूथेड फोर्सेप और एक होगा पॉइंटेड। आप देख सकते हैं, इसमें इसके हल्के से टूथ फोर्सेप होते हैं। ये टिश्यू और मसल मास को उठाने के लिए होते हैं। और ये किसके होते हैं? ये आप ब्लड वेसल वगैरह ब्लड वेसल को फाइंड आउट करने के लिए। यस, ठीक है। फिर हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, जो होता है स्कैल्पल। ये जो इसका पार्ट है इसको हम कहते हैं बीपी हैंडल। दिस इज कॉल्ड बीपी हैंडल एंड दिस इज कॉल्ड स्कैल्पल। इसमें कुछ डायमेंशन वाला सीन होता है ना? चलो ठीक है, ऐसे ही होता है। अरे ब्रश यार, मेन पार्ट। हाँ, फिर न्यूरॉन एड में बढ़ने के लिए, क्योंकि पार्ट सॉफ्ट पार्ट होते हैं, ब्रेन होता है, सेरिब्रम, ये सब सॉफ्ट पार्ट में आते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है ब्रश। ब्रश आप कैसा भी ले सकते हैं, पॉइंटेड हो, थोड़ा थिक ब्रश हो। पॉइंटेड ब्रश रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी बताइए कि डीएस किट लेना सबको ज़रूरी है कि नहीं है? तो डाइसेक्शन किट लेना बहुत ज़रूरी है सबको, पूरे बैच में हो यार, कुछ ग्रुप में एक बंदा 2 बंदा ले ले। नहीं, देखो, जब आप सर्जरी करोगे तो आप तो सोचो आप सब सर्जरी में मेडिसिन जाएंगे, सब नहीं जाएंगे। इमरजेंसी स्किल्स तो आने चाहिए ग्रेजुएट। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं कि स्कैल्पल को ऐसे पकड़ा जाता है या फिर ऐसे पकड़ा जाता है तो बहुत फ़र्क हो जाता है। स्कैल्पल को आप हमेशा होल्ड करते हैं लाइक अ पेन, ताकि आप एक प्रिसाइज कट दे सकें। अगर आप ऐसे पकड़ेंगे। यार, आगे बढ़ने से पहले मैं तो बताना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे कॉलेज में तो ज़्यादा स्टडीज़ फोकस नहीं है, टीचर या फैकल्टी वगैरह, तो तुम्हारा अगर कहीं ना कहीं तुम्हें लैक हो रहा है पढ़ने में, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा PW का फर्स्ट ईयर बैच। जिसमें देयर आर लाइव क्लासेस, देयर आर रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसे तुम लेकर अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मोस्टली नेक्स्ट नीट PG और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तुम्हारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम, सब उसमें कवर रहेंगे। प्रीमियम क्वेश्चन बैंक, टेस्ट वीडियो, सब तो तुम पैकेज लोगे, उस पैकेज में कवर रहेगा। सो सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 4999 और अभी कुछ महीने के लिए 3 मंथ की एक्सटेंशन मिलेगी तुमको, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। और यू कैन यूज माई कोड ऑल्सो टू गेट मोर 5% ऑफ on the purchase, so you can check them out, it will be worth। आपने कहाँ से ली थी? हमने डाइसेक्शन किट ली है हमारे कॉलेज के पास, अवनी बुक स्टोर, अवनी मेडिकल स्टोर से। तो दिस किट, अगर आपको मेरी एडवाइस आपकी ये रहेगी कि आप पहले देखिए आपकी जगह मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि कई कॉलेज में इतना ओवर क्राउड होता है तो हर बच्चा पहुंच ही नहीं पाता है वहाँ तक। तो अगर आप पहले से लेके बैठ जाएं और पता लगा आप जगह ही ना मिले तो आपके पैसे वेस्ट होंगे। तो इसीलिए आप पहले जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं पहले पता कर लीजिए हम डाइसेक्शन क्या मॉडल है। हमारे कॉलेज में बहुत अच्छा रहता है हिसाब किताब, मतलब रोल नंबर वाइज रहता है, डेज में हर दिन 5-5 रोल नंबर वाइज डेज के जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है हमारे यहाँ। तो इतना कोई सीन नहीं है बहुत बुरा, तो इसलिए हम मोस्टली बच्चे DSK ले लेते हैं हमारे कॉलेज में। बाकी आप जो कॉलेज में उसके हिसाब से आप पता करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लगता है आपके लिए ज़रूरी है पर आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो होता है स्टेथोस्कोप। ये अब आप बोलेंगे आप ज़रूरी नहीं तो मेरे पास कैसे है? देखो, ये सिर्फ आपके सेकेंड ईयर में काम आएगा। फर्स्ट ईयर में आपको इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आपके फिजियो में सिर्फ ब्लड प्रेशर का एक्सपेरिमेंट होता है जो कि आपका इजीली आपके लैब में खुद अवेलेबल होगा। तो ये हाँ, दिखावा करना, थोड़ा शोबाजी करनी तो उसके लिए ले सकते हो किसी भी कंपनी का, पर फर्स्ट ईयर में आपको एज सच इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो अननेसेसरी इस पर पैसे वेस्ट फर्स्ट ईयर में आपको नहीं करना है अकॉर्डिंग टू मी। और हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बोन सेट, जो कि तुम्हें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में लगता है कि बोन सेट ले लो काम आएगी ये वो, पर कोई कुछ काम नहीं आता बोन सेट। बोन सेट का सिर्फ काम तुम्हारे ऑलरेडी DH में म्यूज़ियम होगा, उसमें बोन सेट रहेगा तो तुम उस बोन सेट में ही काम चल जाएगा तुम्हारा। तो अननेसेसरी बोन सेट लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐप्स होते हैं एनाटॉमी के,
जो कि अगर इसमें आईपैड में हो, एनाटमी देखिए, ये आप ऐप्स देख सकते हैं, ये ऐप्स होते हैं वीडियो एनाटमी और एनाटमी एटलस। तो ये ऐप्स ही इनफ होते हैं बोन को पिक्चराइज करने के लिए और ऑर्गन्स वगैरह को करने के लिए। तो आईपैड में तुम्हारा वो काम भी हो जाएगा, तो तुम्हें बोन सेट लेने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे धीरे। तो अब नेक्स्ट चीज़ आपको ज़रूरत है वो होता है आईपैड। ये आईपैड, ये आईपैड एंड ये आईपैड। अब आईपैड की आपको ज़रूरत क्या पड़ेगी? देखिए, I would say कि iPad will be the most important thing which you will need in your whole curriculum, because तुम अभी नहीं लोगे फर्स्ट ईयर में, तुम्हें लगेगा कि लग्जरी है और ज़रूरत नहीं है, बट एक iPad चीज़ है जो तुम अगर हमेशा अपने साथ रखोगे तो फिर तुम हमेशा के हमेशा एक स्टेप आगे रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सारी बुक्स, इससे पहले वो किसी के हाथ में आए, मैम कोई रेफरेंस दे, तुम बुक फटाफट खोल के अपने चेक कर सकते हो चीज़ें। और ये बहुत ज़्यादा हैंडी चीज़ होती है यार, क्योंकि फॉर एग्जांपल कुछ भी पेपर पर होता है या कोई भी टेस्ट होता है, पता बहुत बच्चे पढ़ते हैं एक दिन पहले ही है, तो तुम बुक ढूंढते होगे, बुक लोगे, लाइब्रेरी शुरू करो, सबसे बेस्ट तरीका होता है टेक बाय एन आईपैड। तो अब आईपैड तुम्हें लेना जरूरी है। अब भले ही तुम अभी नहीं लोगे तो बाद में लेना पड़ेगा, तो यार मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि तुम स्टार्टिंग से ही लो। ये एक खर्चा है, आई एडमिट, बट आई इंसिस्ट यू कि तुम ये खर्चा करो। ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग विच यू मस्ट इन्वेस्ट एज एन एमबीए स्टूडेंट। तुम बल्कि तुम्हारा फोन अगर खराब है तो वो चलेगा, बट एक आईपैड तुम मस्ट लेना है। अब तुम आईपैड कौन सा लोगे? तो यार मेरी एडवाइस यही रहेगी कि जो बेसिक आईपैड होते हैं 10th Gen 11 जो मत ही लेना। तुम्हारे लिए बेस्ट आईपैड एयर रहेगा। ये आईपैड एयर है, ये भी आईपैड एयर ही है, सब आईपैड एयर है, और ये आईपैड प्रो है। इसकी तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है, अननेसेसरी ये मत लेना, क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं, अनलेस तुम वीडियो बनाते हो, कोई हैवी गेमिंग करते हो, तुम नहीं करते हो, तो ट्राई ये करना कि तुम्हें आईपैड एयर ही लेना है, ताकि जितनी भी तुम्हारी बेसिक चीज़ें वो इजीली तुम्हारी आईपैड एयर से पूरी हो जाएंगी। तुम्हारा नोट मेकिंग है, तुम्हारे वीडियो लेक्चर्स हैं, तुम्हारा बुक्स वगैरह सब कुछ तुम्हारा आईपैड एयर से हो जाएगा। और 256 GB लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 64 प्रेफर करना ही लो। अगर बजट बहुत ज़्यादा तो 64 देना, वरना 256 GB विल बी द बेस्ट फॉर यू। और आईपैड इज नेसेसरी, यू मस्ट हैव टू बाय। लैपटॉप मत लो, फोन मत लो, अननेसेसरी शॉपिंग कोई मत करना, बट एक आईपैड चीज़ आई एम इंसिस्टिंग अगेन एंड अगेन दैट यू हैव टू बाय। बट स्टेप की बजाय जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके लिए है, जो आपको हर वक्त काम आएगी, चाहे वो आप कहीं पे भी हो, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप अपनी क्लास में हो, वो है आपका लैब कोट। तो लैब कोट आपका क्यों ज़रूरी है? लैब कोट आपका ऐसे ज़रूरी है कि चाहे आप क्लास में हो, चाहे आप क्लास में नहीं हो, चाहे आपने उल्टे सीधे कपड़े पहने हो, कोई अपने फंकी कपड़े पहने हो, या फिर सबसे बेस्ट अगर आप क्लास में लेट आ रहे हैं, सबसे बेस्ट बहाना मानने के लिए होता है कि आप कोट पहनिए और एंट्री करिए क्लास में, बोलिए सर मैम आई वॉज इन हॉस्पिटल, किसी को दिखा रहा था या हॉस्पिटल में कुछ काम कर रहा था। तो लैब कोट इसलिए आपको बहुत आपकी मदद करेगा। अब लैब कोट लेना कहाँ से? देखो, हर हॉस्पिटल के अपने, हर कॉलेज के अपने अपने लैब कोट के शॉप्स होती हैं। जैसे मेरे हॉस्पिटल के पास में ही है, तो ऐसे हर हॉस्पिटल की अलग अलग शॉप्स होती हैं, उस पर पर्टिकुलर यहाँ पर लोगो बना होता है। तो ऐसे विदाउट कॉलेज में एंट्री करें, खरीदना मत पहले से अननेसेसरी बिना लोगो वाला अपने कॉलेज का लैब कोट, तो हो सकता है तुम्हें लॉस हो जाए। तो वेट करना जब तक कॉलेज में जाओ, उसके बाद जो वहाँ पे चलता है कॉलेज का लोगो वाला लैब कोट, सिर्फ तुम्हें वही खरीदना है, वाइट कोट। उसके अलावा अभी तुम्हें कॉलेज जाने से पहले वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यार बात करते हैं बुक्स की। तो यार तुम कॉलेज जाने से पहले तुम्हें अगर पढ़ने का मन कर रहा है तो सबसे पहले मैं ये एडवाइस करूँगा कि अभी ना ही पढ़ो, क्योंकि तुम्हें 5 साल बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है। पर फिर भी अगर तुम्हारे साथ चूल होती है, कुछ बच्चों में चूल होती है, मेरे पास ही मैसेज याद है कि बच्चों का कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पढ़ने का उनके तो पढ़ लेते हैं। तो सबसे बेसिक अगर पढ़ना है तो जनरल एनाटमी बुक आती है, वो तुम पढ़ना शुरू करो। अगर पढ़ना है तो वैसे मैं कहूँगा कि ना ही पढ़ो। और अगर तुम्हें बुक्स खरीदनी कौन सी है, देखो हर कॉलेज की अपनी अलग बुक प्रेफरेंस लिस्ट होती है। मोस्टली हमारे दिल्ली के कॉलेजेस में जो बुक चलती है वो फिजियो में 1 जन चलती है, बायोकेम में पता नहीं क्या चलता है, जाम्बुलकर हमने पढ़ा था, बायोकेम में पता है कि पानी चलता है, और एनाटमी में हमारे कॉलेज में स्पेसिफिकली विश्राम सिंह चलती है, बाकी कॉलेज में बीडीसी चलती है। तो गाइज बुक्स तुम अपने कॉलेज में जाके लेनी है। और एनाटमी में थोड़ा पहले से बताता हूँ, एक तुम्हारा आइडिया रहेगा। एनाटमी में सेक्शंस होते हैं। जनरल एनाटमी अलग सेक्शन है, ओके बता, ग्रॉस एनाटमी अलग सेक्शन है, एंड हिस्ट्री की बुक अलग है, और भी कुछ है, एंड एम्ब्रियो की अलग है। तो ये 4 चीज़ें हैं, और इन सब की बुक्स आती हैं। क्योंकि मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा कि तुम्हें एम्ब्रियो की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास आईपैड होगा। हिस्ट्री बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास आईपैड होगा। जनरल एनाटमी बुक एंड ग्रॉस की बुक ये तुम लो, आई सजेस्ट, हाईली सजेस्ट तुम बुक लो, क्योंकि ये तुम्हें मेन बुक है। ये तुम्हें बुक होंगी तो तुम इजीली पढ़ पाओगे, वरना तुम जो चीज़ नहीं पढ़ सकती तो तुमने बुक नहीं ली, मैंने मना कर दिया। बट इन 2 की बुक में लेनी ही लेनी है, जो मेन ग्रॉस की बुक्स हैं, और पूरा सेट जो आता है सारी 4 वॉल्यूम्स का, वो तुम्हें लेना ही लेना है।
पर अब लेना कौन सा, ये तुम कॉलेज में जाओगे तब पता लगेगा तुम्हें कि कौन सी बुक में लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। और हिस्ट्री और एम्ब्रियो की बुक बिल्कुल मत लेना, अननेसेसरी वेस्ट होती है, कुछ पढ़ता उड़ता कोई नहीं है, सिर्फ एग्जाम के टाइम पे हम iPad लोगे तो उससे रेफरेंस हो जाएगा तुम्हारा। सेम गोज फॉर फिजियो, सिर्फ मेन बुक लेनी है, प्रैक्टिकल बुक लेने की जरूरत नहीं है। बायोकेम में भी बायोकेम में तो कुछ पता नहीं, अपने कॉलेज में देखना क्या होता है, हमारे यहाँ तो होता नहीं बायोकेम में। और कौन सी बुक्स होती हैं, सत्यनारायण बुक एक होती है, बायोकेम की बहुत अच्छी बुक है, जैसे हम जाम्बुलकर पढ़ते थे, जाम्बुलकर के नोट्स। बाकी तुम जो देखना तुम्हारे कॉलेज में चल रहा हो, और बस बुक्स में और भी कुछ बोलने का पॉइंट है। सो ये तुम्हारी सारी बुक्स हो गई। दिस वॉज अबाउट ऑल द थिंग्स यू विल रिक्वायर इन योर मेडिकल कॉलेज इन योर फर्स्ट ईयर। तो एक बेसिक आइडिया तुम्हें मैंने दे दिया है, मोस्टली चीज़ें तुम्हें पता तभी लगेंगी जब तुम अपने कॉलेज जाओगे। तो बस यही थी आज की वीडियो, और कोशिश करना कि फ्रॉम द डे वन तुम लैग ना करना, चाहे वो बुक्स चीज़ों में करना हो या अवेयरनेस करने में क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। अभी चलो स्टार्ट। अच्छे लगेंगे फ्रेशर्स पे, नहीं अच्छे लगेंगे तो पहले अच्छे लगेंगे, मतलब हाँ धूप में लगेंगे थोड़ी में। अरे ये तो या तो नाश्ते टाइम अच्छा टाइम पास कर, अभी नहीं उल्टा